Hi everyone, welcome to my channel Learn Anytime. Yesterday we discussed about resources and its utility. आज हमने पढ़ना है कि चीज़ें रिसोर्स कैसे बनती है, जो कि इस स्टोरी में राजू भी जानना चाह रहा है कि चीज़ें रिसोर्सेज कैसे बनती है। तो उनकी मदर उन्हें समझाती है कि रिसोर्सेज तब बनते हैं जब इन चीज़ों की कोई ना कोई वैल्यू होती है। इट मीन्स कि इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव इट अ वैल्यू। किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है वो उसकी यूटिलिटी और उसकी यूजएबिलिटी से होती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यूज सेड अम्मा। अम्मा उन्हें कहती है कि हर एक रिसोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है। हमारी लाइफ में जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, हर एक चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू होती है, इसीलिए वो चीज़ें हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स का काम करती है। अगर हम आज के टाइम में देखें तो हमारे लिए मोबाइल फ़ोन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम सबसे ज़्यादा वैल्यू हम मोबाइल फ़ोन्स को ही देते हैं। तो मोबाइल फ़ोन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। वैल्यू मीन्स वर्थ। वर्थ का मतलब होता है कीमत, कि कोई भी चीज़ जो है उसकी कीमत उसकी वैल्यू को बढ़ाती है। कुछ रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है। इट मीन्स कि जब हम उसे बेचते हैं तो हमें उससे कमर्शियल फ़ायदा होता है। कमर्शियल फ़ायदा मीन्स कि हम पैसे कमा रहे हैं। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनसे हमें कमर्शियल फ़ायदा नहीं मिलता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं मेटल की, तो मेटल की इकोनॉमिकल वैल्यू है, लेकिन वहीं पे अगर हम ब्यूटीफुल लैंडस्केप की वैल्यू ले तो उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर आप झरना देखते हो, खूबसूरत पहाड़ देखते हो, तो उनको देखने से वहाँ पैसे तो नहीं ना आ रहे हैं। दोनों चीज़ें लेकिन इम्पॉर्टेंट है। झरने भी इम्पॉर्टेंट है, लैंडस्केप भी इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिकल वैल्यूज़ के हिसाब से तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और मेटल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज जो है वो इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कि अगर आपके घर में आपकी ग्रैंड मदर है और वो कोई रेमेडी आपको सजेस्ट करती है, उसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी उस रेमेडी के ऊपर पैटेंट लगा दे। पैटेंट का मतलब ये है कि ये मेरा आइडिया है, ये मैंने निकाला हुआ है, इसे कोई और जो है वो कॉपी नहीं कर सकता है, तो इसमें जो है इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ जाती है। Time and technology are two important factors that can change substance into a resource. टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट करती हैं। कैसे? अगर हम एग्जांपल ले तो हमने क्लास 7th में भी जियोग्राफी में पढ़ा है कि एक खूबसूरत सा प्लेग्राउंड होता है। उस प्लेग्राउंड को जो है 2-4 सालों के बाद वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई जाती है। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वहाँ पे एक खूबसूरत सी बिल्डिंग बन गई। तो इंसान की नॉलेज, उसकी टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो वहाँ पे एक खूबसूरत सी बिल्डिंग बन गई। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों इंसान की नीड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। पीपल देमसेल्फ आर द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। टाइम एंड टेक्नोलॉजी तो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स थे, लेकिन हमारी नज़र में अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इंसान खुद है। क्योंकि इंसान की वजह से ही हर एक चीज़ जो है वो वजूद में आती है। इंसान की वजह से ही जो है वो हर एक चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। ये इंसान के आइडियाज़ है, उसकी नॉलेज है, उसकी इन्वेंशन, डिस्कवरीज, जो किसी भी छोटी सी मामूली सी चीज़ को भी रिसोर्स बनाते हैं। इंसान के पास अगर आइडियाज़ है, उसके पास अगर नॉलेज है, तो वो किसी भी चीज़ को मतलब एक खूबसूरत रिसोर्स बना सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे एक वुड की। अगर हमारे पास लकड़ियाँ हैं और ऐसे ही पड़ी हुई है, तो उससे हमें वो रिसोर्स तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स नहीं है। लेकिन इसी लकड़ी से अगर हम चेयर बनाए या इसी लकड़ी से अगर हम डोर बनाए तो वो काफ़ी खूबसूरत बनेंगे, और ये हमारे पास जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ बन के सामने आएगी। तो ये चीज़ें कैसी बनी? इंसान की नॉलेज की वजह से बनी, इंसान के आइडियाज़ की वजह से बनी, और इसे बनाने में टाइम भी लगा। तो इंसान ने जो भी डिस्कवरीज़ की है, जो भी इन्वेंशंस किए हैं, वो इंसान ने अपनी नॉलेज और आइडियाज़ के बलबूते पे ही किए हैं। हर डिस्कवरी, हर इन्वेंशन जो है वो इंसान ने अपनी आइडियाज़ और अपनी नॉलेज के बलबूते पे ही किए हुए हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। जो हमारे पास डिस्कवरी ऑफ फायर हुई, उस डिस्कवरी ऑफ फायर की वजह से क्या हुई कि जो कुकिंग का प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा सही हुआ। वैसे व्हील की जब डिस्कवरी हुई तो पहले पहियों पे मतलब चीज़ें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लिए जाते थे, लेकिन बाद में इन्हीं व्हील से इतनी ज़बरदस्त इन्वेंशन हुई कि आज हमारे पास गाड़ियाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की है। The technology to create hydroelectricity has turned energy in
फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। देखो, इंसान के आइडियाज़ और इंसान की नॉलेज ने ही जो है वो फास्ट फ्लोइंग वाटर को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया है। कभी हमने सोचा था कि हम पानी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? नहीं। लेकिन जब इंसान के पास ऐसी नॉलेज आई और इंसान के पास ऐसे आइडियाज़ आए, तो उसने वाटर को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर दिया। फिर है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।